अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा मुनाफ खान है और मैं फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जनरल सर्जन के तौर पर काम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है और इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट किया जाता है। इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट करने का मकसद यही है कि हम आवाम को वो रीज़न्स या वजूहात बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारी आम ज़िंदगी में क्या है। हमारे पास हर साल 1.3 मिलियन न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं और पूरे साल में 4.5 लाख से ज़ायद औरतें इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च और स्टडी वर्क किया गया है ताकि हम इसकी कोई एक वजह मालूम कर सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी रीज़न्स की अगर हम बात करें तो खातून होना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के साथ भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और वो औरतें जिनकी ज़िंदगी में शुआओं का आम इस्तेमाल रहा हो, जैसे कि सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह, या वो औरतें जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, या वो औरतें जो बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, उन औरतों में भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम आम रूटीन की बात करें तो कुछ औरतें वक्फे वाली गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उन गोलियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से इस कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। या वो लोग जिनके ख़ानदान में पहले से ये कैंसर मौजूद रहा हो, वो ख़वातीन जिनकी एक छाती में पहले से ये कैंसर मौजूद हो तो दूसरी में भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर की रीज़न्स और वजूहात के बारे में बताया, तो इस वीडियो में अब हम इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह ज़ाहिर होता है या मरीज़ को कैसे पता चलता है। तो उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि अक्सर औरतों को छाती में सबसे पहले गिल्टी महसूस होती है। तो अगर आपको अपनी छाती में कोई गिल्टी महसूस हो, या कोई घड़ा या तनाव महसूस हो, या छाती की साइज़ और शक्ल में तब्दीली महसूस हो, या इसके अलावा बगल में गिल्टियाँ महसूस होना शुरू हों, निप्पल से किसी किस्म के मादे का निकलना, या फिर उसका सिकुड़ जाना, अंदर की तरफ धंस जाना, तो ये सारी अलामात जब आपको महसूस हों या आप इनमें से कोई भी एक सिम्टम को देखें या नोट करें तो अपने डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करें और इसका बर वक्त इलाज करवाएं। अगर एक मरीज़ हमारे पास छाती की गिल्टी के साथ आता है तो बेसिक खून के टेस्ट करवाने के बाद हम उस मरीज़ को अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम एडवाइस करते हैं। तो हमारे यहाँ एक आम कन्फ्यूजन पाई जाती है कि अल्ट्रासाउंड कब करवाएं और मेमोग्राम कब करवाएं। तो वो ख़वातीन जिनकी उम्र 30 साल से कम हो उनको हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, और वो ख़वातीन जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो उन औरतों को मेमोग्राम रिकमेंड किया जाता है। जिसके बाद हम उसकी रिपोर्ट देखने के बाद मज़ीद ये डिसाइड करते हैं कि अब इस गिल्टी में किसी सुई वाले टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, जिसको हम आम ज़ुबान में बायोप्सी कहते हैं। उस टेस्ट की बेस पे या उस टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मरीज़ को किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और फिर उस लिहाज से उसका इलाज किया जाता है। अक्सर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं और उनको बायोप्सी या सुई वाले टेस्ट के बारे में बताया जाए तो वो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये सुना है कि इस गिल्टी के ऊपर कोई लोहे वाली चीज़ नहीं लगनी चाहिए। तो ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है और ये बात गलत है। जब तक आप सुई वाला टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये गिल्टी कैंसर है या नहीं, क्योंकि ये याद रखें हर गिल्टी कैंसर नहीं होती। ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। जब मरीज़ हमारे पास आता है और हमें बायोप्सी की रिपोर्ट पे डायग्नोज हो जाता है कि ये कैंसर है, तो उसके बाद हम मरीज़ का स्टेजिंग वर्कअप करवाते हैं, जिसमें हम ये कैटेगराइज करते हैं कि ये स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 2 का, 3 का या 4 का। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 के साथ मरीज़ हमारे पास आए तो उन पेशेंट्स में हम पहले सर्जरी की तरफ जाते हैं और बाद में कीमो, टीकों का या शुआओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो मरीज़ जो हमारे पास लेट आते हैं, जैसे कि स्टेज 3 या स्टेज 4 के साथ, तो उनमें हमारा ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन पेशेंट्स में हम पहले टीकों या शुआओं के ज़रिए ट्यूमर का साइज़ छोटा करते हैं और उसके बाद सर्जरी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर आप बर वक्त इलाज करवाएंगे तो 99% पेशेंट्स इस कैंसर से जान छुड़ा लेते हैं, जबकि वो पेशेंट्स जो स्टेज 3 या स्टेज 4 के साथ हमारे पास आते हैं तो उनमें ये रिस्क कम हो जाता है और ये परसेंटेज तकरीबन 80
या 85% तक चली जाती है। तो आखिर में मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ख़ुद अपने ऊपर तवज्जो दें। अगर अपनी छाती में कोई गैर मामूली तब्दीली नोट करें तो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल तशरीफ़ लाएँ और अपना बर वक्त अपना मुआयना करवाएँ। इसके अलावा आम ज़िंदगी में वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और ताज़ा सब्जियों और फल का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले उनको अच्छे तरीके से धो लें। इसके अलावा सिगरेट और शराब नोशी से परहेज़ करें और हर साल वो लोग जिनके ख़ानदान में ये कैंसर पाया जाता है वो अपना मेमोग्राम 30 साल की उम्र के बाद ज़रूर करवाएं। शुक्रिया।